Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, namaste. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the most important topic that is about genders. उससे पहले हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल को डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर्स के बारे में. जेंडर्स की अकसाम को डिस्कस करेंगे, जेंडर की हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे को वो कौन कौन सी इसकी हेडिंग्स हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. उससे हम पहले हमने डिस्कस किया था काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं, उसकी मजीद हमने डिटेल को डिस्कस किया था. उसके स्टेप्स को भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर यूज किए जाते हैं. आज हमने डिस्कस करते हैं जेंडर्स की 4 हेडिंग्स को और जेंडर्स किसे कहते हैं. तो लेट डिस्कस अबाउट जेंडर्स. उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको, गोट कर सको. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हमारे पास जीनस, बेसिकली यहाँ पर जीनस नहीं, जेंडर. अब जेंडर है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड से अराइज किया गया. कौन से वर्ड से अराइज किया गया है? ग्रीक वर्ड से. अब जेंडर है वो ग्रीक वर्ड से अराइज किया गया है. वो ग्रीक वर्ड कौन सा हमारे पास? वो ग्रीक वर्ड है जीनस. जैसे कि हमने पढ़ते हैं ना कि हमारे पास साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो हमारे पास जीनस के बेसिस पर, स्पेशीज के बेसिस पर हम क्या करते हैं? साइंटिफिक नाम को देते हैं. तो यहाँ पर जेंडर वहीं से बेसिकली अराइज होता है, वहीं से ग्रीक वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड जीनस है. जीनस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है काइंड और सॉर्ट. मीन्स उसका काइंड कौन सा है, उसका सॉर्ट कौन सा है, वो कौन कौन सी उसकी किस्म ही इकसाम है, तो वो उसके अंदर शुमार किया जाता है. तो जेंडर की ये डेफिनेशन हो सकती है कि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जीनस से, जिसका मतलब सॉर्ट और काइंड है. दैट इज नोन एज जेंडर. आगे डिस्कस करें इसकी कितनी हेडिंग्स हैं. तो इसकी हमारे पास कितनी हेडिंग्स हैं? 4 हेडिंग्स हैं. कितनी हेडिंग्स है हमारे पास? 4 हेडिंग्स हैं. तो नंबर 1 हमारे पास पहली हेडिंग हम डिस्कस करेंगे. जो पहली हेडिंग है वो पहली हेडिंग कौन सी है हमारे पास? पहली हेडिंग है मस्कुलिन. इसको हम मस्कुलाइन नहीं पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसको पढ़ते हैं मस्कुलिन. इसको पढ़ते हैं मस्कुलाइन. इसको क्या पढ़ते हैं? मस्कुलाइन जेंडर. बहुत सारी इस जगहों पर इसको पढ़ाया जाता है मस्कुलाइन जेंडर. ये मस्कुलाइन है, ये क्या है? इसको हम पढ़ते हैं मस्कुलाइन, लेकिन इट इज नॉट अ मस्कुलाइन जेंडर. It is not a masculine gender. It is wrong pronunciation. Its correct pronunciation is that masculine gender. What is masculine gender? इसको हम क्या पढ़ते हैं? masculine gender. तो इसको masculine नहीं पढ़ते, बेसिकली इसको पढ़ते हैं masculine gender. Masculine gender is a type of gender which represents male. ऐसा जेंडर जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता हो. अ टाइप ऑफ जेंडर, अ हेडिंग ऑफ जेंडर्स व्हिच रिप्रेजेंट और डिनोट्स द मेल. दिस जेंडर इज नोन एज मस्कुलिन जेंडर. उस जेंडर को हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं. फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल्स के तौर पर हम लेते हैं बॉय. क्या लेते हैं? बॉय. फॉर एग्जांपल लेते हैं अंकल. फॉर एग्जांपल लेते हैं फादर. फॉर एग्जांपल लेते हैं ग्रैंड फादर. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ग्रैंड फादर. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं पीकॉक. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्स. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बुल. फॉर एग्जाम्पल बुल. जैसे कि और भी हम इस तरीके से, जैसे कि हम लेते हैं किंग. क्या हम लेते हैं? किंग. ETC. और भी हम इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं. बॉय, अंकल, फादर, ग्रैंडफादर, पीकॉक, ऑक्स, बुल एंड किंग. दिस इज जेंडर. दिस इज मस्कुलाइन जेंडर. और भी हम लेते हैं जैसे कि हमारे पास हीरो है. हीरो भी एक किस्म का कौन सा जेंडर है? मस्कुलाइन जेंडर है. तो ये हमारे पास कौन से जेंडर होंगे? मस्कुलाइन जेंडर होते हैं. तो मस्कुलाइन जेंडर इज अ टाइप ऑफ जेंडर व्हिच रिप्रेजेंट द मेल. फॉर एग्जांपल बॉय, अंकल, father, grandfather, peacock, ox, bull, king, hero. This gender is known as masculine gender. आगे डिस्कस करते हैं. Move forward the second kinds of the second headings of the gender. This is feminine gender or a feminine gender. Feminine gender. कौन सी जेंडर हमारे पास? फेमिनिन जेंडर, नॉट अ फेमिनाइन. इसको क्या पढ़ते हैं हम? फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन, फेमिनिन. क्या पढ़ते हैं इसको हम? फेमिनिन, नॉट अ
फेमिनाइन, इट इज फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। क्या पढ़ते हैं इसको हम? फेमिनिन जेंडर। तो हमने इसको मस्कुलिन, ये हुआ फेमिनिन, ये रिप्रेजेंट करता है मेल्स को, तो हम कहेंगे a feminine gender is a heading of genders which represent the females, which represent the females, not a males, which represent the females. This headings, this gender is known as feminine gender. तो हम लिखेंगे a gender which denotes, a gender which denotes, जो कि denotes करता है, जो कि represent करता है किसको? फीमेल को, जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करे, दैट जेंडर इज नोन एज फेमिनिन जेंडर। यही हमारे पास मस्कुलिन है, जो एग्जांपल्स लिए थे उसके हम क्या बनाते हैं? फेमिनिन बनाते हैं। बॉय का क्या बन जाएगा? गर्ल। अंकल का क्या बन जाएगा? आंट। फादर का क्या बन जाएगा? मदर। ग्रैंडफादर का क्या बन जाएगा? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। पीकॉक का क्या बन जाएगा? पीहेन। ओक्स का हम क्या बनाएंगे? यहाँ पर हम ओक्स का क्या बनाएंगे? काउ। बुल का क्या बनाएंगे? बफेलो भी बनाते हैं, इसका हम क्या बनाते हैं? बफेलो। किंग का क्या बनाते हैं हमारे पास? क्यून। हीरो का क्या बनाते हैं? हीरोइन। क्या बनाते हैं? हीरोइन। ये हुई हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ दी फेमिनाइन जेंडर। तो ये हुआ हमारे पास फेमिनिन जेंडर, जो कि हमारे पास फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, नॉट अ मेल को रिप्रेजेंट, जो कि मेल को रिप्रेजेंट नहीं करता, जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करे, दैट सच टाइप ऑफ जेंडर्स इज नोन एज फेमिनिन जेंडर। आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास नंबर 3 हेडिंग्स है, वो 3 हेडिंग्स हमारे पास कौन सी है? वो 3 हेडिंग्स है कॉमन जेंडर। कौन से जेंडर? कॉमन जेंडर। अब ये कॉमन जेंडर है, वो हमारे पास इट इज आल्सो हेडिंग। ये भी एक किस्म की किसकी हेडिंग्स हैं? जेंडर्स की हेडिंग्स हैं। which represent male or female, which represent the males or females, means both मेल्स और फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट जेंडर इज नोन एज कॉमन जेंडर। ऐसा जेंडर जो मेल को भी रिप्रेजेंट करता हो, फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता हो, दैट जेंडर इज नोन एज कॉमन जेंडर। तो हम लिखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करे, डिनोट करे किसको? मेल को रिप्रेजेंट करे, मेल को डिनोट करे और फीमेल को डिनोट करे, उस जेंडर को हम कहते हैं कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल की तौर पर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहते हैं स्टूडेंट, जैसे कि क्या? स्टूडेंट। बेबी, जैसे कि क्या हो गया हमारे पास? बेबी। जैसे कि हमारे पास ऑडियंस, जैसे कि हमारे पास टीचर्स, जैसे कि हमारे पास डॉक्टर, जैसे कि हमारे पास पुलिस, जैसे कि हमारे पास आर्मी, जैसे कि हमारे पास रिलेशन, जैसे कि हमारे पास पेरेंट, जैसे कि हमारे पास नेबर, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया? नेबर। तो ये हुई हमारे पास कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। तो ये हमारे पास सारी की सारी किसकी जेंडर है? फेमिनिन जेंडर है। तो ये हमारे पास फेमिनिन जेंडर कहलाती है। और भी हम लेते हैं तो जिसे हम कहते हैं थीफ। थीफ भी हमारे पास क्या है? फेमिनिन जेंडर है। तो थीफ भी हमारे पास वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये भी कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर है। जैसे कि हमारे पास सर्वेंट है, सर्वेंट भी हमारे पास कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। जैसे पियोन है, वो भी कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर है। जैसे कि चाइल्ड है, वो भी चाइल्ड भी हमारे पास कौन सा जेंडर है? ये बच्चे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बच्ची के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। सॉरी, नॉट अ फेमिनिन जेंडर है। ये सारे की सारी कौन सी जेंडर है? कॉमन जेंडर है। कौन सी जेंडर है? कॉमन जेंडर। चाइल्ड भी हमारे पास कॉमन जेंडर है, पियोन भी कौन सा जेंडर है? कॉमन। सर्वेंट भी कॉमन जेंडर है, थीफ भी कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हुई? कॉमन जेंडर की। जैसे कि हमारे पास कजन, कजन भी हमारे पास कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। ये भी क्या हमारे पास? कॉमन जेंडर है। और भी हमारे पास जैसे कि एनिमी हो गया, एनी भी हमारे पास कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। ETC और भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स भी ले सकते हैं।
तो बेसिकली ये कौन सा जेंडर में आती है? कॉमन जेंडर, जैसे स्टूडेंट, बेबी, ऑडियंस, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, रिलेशन, parent, neighbor, thief, servant, peon, child, cousin, enemy. These all are the examples of the common gender. Common gender represent the males or females, means these all are the examples represent the males or the females, not a female, not a male. Both things are present, means males may be or females may be. Police or male or females, or male or females, means those two relations will which represent the common gender, means दोनों relation represent कर रही है common gender को, means which can be males or females, all are the examples are the common gender. लास्ट वन हम डिस्कस करें तो लास्ट वन हमारे पास कौन सा जेंडर है? लास्ट वन हमारे पास जेंडर है न्यूटर जेंडर. बेसिकली न्यूटर जेंडर वो जेंडर कहलाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिप्रेजेंट करे लाइफलेस थिंग्स. किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइफलेस थिंग्स. अब जो लाइफलेस थिंग्स वो जेंडर मीन्स लाइफलेस का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉट अ लिविंग थिंग्स. वो जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करे, दैट जेंडर इज नोन अ न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पेन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं चेयर, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं क्लास, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बुक्स, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं डेस्क, और भी हम ETC बहुत सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं. तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी है? न्यूटर जेंडर की है. तो जो लाइफलेस थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट जेंडर इज नोन एज न्यूटर जेंडर. इट वाज ऑल आर द फोर हेडिंग्स ऑफ द जेंडर्स with the examples we can define. If you have any question then you may ask in a comment section. Thank you, Allah Hafiz. तो ये हमने डिस्कस किया जेंडर्स की चारे हेडिंग्स को. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, each and every types of the question, then you may ask in a comment section. Thank you, Allah Hafiz.